ये मौका दिया। थैंक्स करना चाहूंगा हमारे सारे मेंटर्स का, वेस्टीज मैनेजमेंट का, मिस्टर बाली साहब का, मिस्टर दीपक सूद का, मिस्टर कन्वर का, हमारे टीम चैंपियन के मेंटर्स पवन मलिक सर, भूप मलिक सर, रामेश जी और उस एंटायर ऑल लीडरशिप का, और जो मेरी सबसे प्यारी टीम आप सब लोगों के साथ मिलके जो ये 2022 में क्योंकि आज हमारा सेलिब्रेशन आप सब लोगों के साथ है, क्योंकि ये इवेंट अगर मैं कहूँ ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा कहीं इम्पोर्टेंट हमारे लोगों के लिए है। मेरा नाम रवि चोपड़ा, बेसिकली हिसार से हूँ, बाय प्रोफेशन में सेल्स प्रोफेशन में रहा और लगभग अगर मैं कहूँ तो लगभग 23 साल मुझे सेल्स के प्रोफेशन में हो गए। मैंने जॉब किया, बिजनेस किए, ऑनलाइन बिजनेस किए, जिंदगी में उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, लाखों रुपए महीना कमाया, सब चीजें करी, लेकिन जीवन में कहता है सुकून जो जिंदगी चाहिए वो सुकून की जिंदगी को मिस कर रहा था। और वो जिंदगी आप लोग भी कहीं ना कहीं मिस करते हैं, क्योंकि देखिए आज मैं एक अखबार का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें आया 60 साल के ऊपर के जितने लोग हैं ना वो बहुत खुश हैं, क्योंकि वो अपने जीवन के उस पड़ाव पे जहां पर उन्होंने अपने जीवन का सब कुछ देख लिया। लेकिन प्रॉब्लम वाली जो बात मुझे उस न्यूज में लगी वो ये लगी कि 35 साल से लेकर 45 साल के जो लोग हैं ये सबसे ज्यादा इस समय डिप्रेस है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर मानसिक दबाव इसलिए भी है क्योंकि जरूरतें बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। और उससे भी ज्यादा जो खतरनाक बात है, मैं एक बार चाहूंगा कि आप हाथ ऊपर खड़ा करें, जो यूथ है, यूथ यानी जो बिलो 30 है, बिलो 30 साल से नीचे के लोग, लगभग अगर मैं देखूं तो यहाँ 25% के करीब वो लोग हैं जो इस एज के हैं। और सबसे खतरनाक सिचुएशन जो है वो इन लोगों के लिए है। और मैंने सेल्स के पूरे प्रोफेशन से सारी चीजें समझी, सीखी, और एक चीज मैंने देखी कि अगर जीवन में आप अपने परिवार को वो सब कुछ देना चाहते हो जो आप जीवन में सोचते हैं, करना चाहते हैं, और खासकर जब आप उस समय देखते हैं जब आप छोटे बच्चे होते हो, कभी बच्चे से सवाल पूछते तो उसको क्या बोलते हैं, बेटा कौन सी गाड़ी है, वो क्या बोलता है, BMW, ऑडी, जैगवार, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों के नाम क्यों बोलता हूं? उसको बोलो बेटा तू बनेगा क्या, वो क्या बोलता है, डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट। ये सब बातें बचपन में, जब उम्र छोटी है, तजुर्बा जीरो है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती चली जाती है, होता क्या है, उम्र और तजुर्बे दोनों बढ़ते हैं, लेकिन दोनों के साथ साथ एक चीज है जो गिर जाती है, वो गिर जाती है क्या, हमारा सोचने का दायरा। और जैसे जैसे हम जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, हम किसी कारोबार में जाते हैं, और पिछले 1.5-2 सालों में तो आपने देखा होगा कि कितना बुरा हाल है, कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों के व्यापार एकदम से खत्म हो गए, और उस त्रासदी में कितने लोग हमारे जो अपने थे वो हमारा साथ छोड़कर चले गए। मेरा यह मानना है कि अगर हमें समाज को एक बहुत बेहतरीन दिशा देनी है, एक लोगों को एक संगठन के रूप में लाना है, लोगों को वो आर्थिक आजादी देनी है, वो फाइनेंशियली फ्रीडम देनी है, ताकि वो अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा कर पाए, बेहतर कर पाए, और अपने पूरे परिवार को एक समय दे पाए, क्वालिटी समय दे पाए। आप अपने बच्चों के साथ हिल स्टेशन पे जाए घूमने के लिए, आप उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ा पाए। क्या ये पॉसिबल है नौकरी से? क्या किसी को लगता है कि नौकरी से पॉसिबल है? और खासकर हम सब लोग यहाँ 99.9% हम सब लोग क्या है, मिडिल क्लास। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम कई बार इस तरह का सोचने के ऊपर इतना मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ चैलेंज क्या है, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो मैं आप लोगों को एक चीज ये कहना चाहूंगा, जितने आज इस हॉल के अंदर है, कम से कम आज के बाद आप परमात्मा से शिकायत नहीं कर सकते कि मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि आज आप सब लोगों के सामने वो लोग आने वाले हैं जिन्होंने जिंदगी को बदला। मैंने वेस्टीज की शुरुआत 2 वजह से करी, और आपके पास भी हो सकता है शायद 2 वजह बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। पहली चीज आपने स्लाइड में देखा ना कि आज हमारी अपॉर्चुनिटी आपको क्या दे रही है, हेल्थ और वेल्थ, यानी सेहत भी और पैसा भी। अगर कोई मैं किसी से पूछूं कि दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो लोग क्या कहेंगे, सर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सेहत के पैसा कुछ नहीं, और बिना पैसे के जिंदगी में कुछ भी नहीं। यहां मैंने जब शुरुआत करी 2 जून 2016 की बात है, जब मैंने वेस्टीज के बारे में थोड़ा सा जाना, और मेरे फादर साहब को ब्रेन स्ट्रोक था। तो मैं आपको कारण बताता हूँ, हो सकता है ये कारण आपके भी बने। और जब उनको ब्रेन स्ट्रोक आया तो वो कोमा में थे, 2 दिन के लिए कोमा में थे, 4 दिन नॉर्मल रूम में रखा, हिसार सर्वोदय हॉस्पिटल है नीरो के, वहां रखा गया, और उनको छुट्टी दी गई ये कहकर मेरे पिताजी को कि इनके शरीर में कुछ नहीं, आप घर ले जाओ। और मैं उस समय बहुत ज्यादा मन से हताश हुआ जब डॉक्टर ने मुझे कहा आपके पिताजी की लाइफ ज्यादा नहीं है। मैं उनको घर ले आया, घर लाने के बाद मैंने उनको वहां 8 महीने लगभग
एक हमारे वहाँ ड्राइंग रूम में एक बेड है जहाँ पे मैंने उनको 8 महीने की सेवा करी। और यही कारण था कि मैं कभी बाहर नौकरी करने नहीं गया, क्योंकि 2008 में मेरी माँ जो थी वो एक्सपायर हुई थी ड्यू टू किडनी फेलियर। और मैं इकलौता हूँ, तो मैं किसी कीमत पर नहीं चाहता था कि जिंदगी के इस पड़ाव पे मैं अपने पिताजी को अकेला छोड़ूं। और बीइंग ए चाइल्ड, शायद आप भी ऐसे ही सोचते हैं। और मैंने 2 जून 2016 को इस कंपनी के बारे में सही से जाना और मैंने कुछ प्रोडक्ट लिए। और प्रोडक्ट लेने के बाद मैंने क्या किया, मेरे फादर साहब को देना स्टार्ट किया। आई वाज सरप्राइज, क्योंकि लोग जब वेस्टीज की बात आती थी, जब हिसार में मैं इस कंपनी की बात करता था, लोग ज्यादातर मुझे बोलते थे, अरे मैं जानता हूँ इस कंपनी को, हाँ ठीक है प्रोडक्ट अच्छे है, हाँ मैं जानता हूँ लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उनको वो मालूम है कि नहीं है, तो मुझे मालूम चल गया। और हुआ क्या, 2.25 महीने में मेरे फादर साहब का जो पैरालिसिस बॉडी थी उसमें इंप्रूवमेंट आया। 4.25 महीने के करीब मेरे फादर साहब का जो हार्ट 20% काम करता था वो 37% हो गया। और परमात्मा का शुक्र है कि मुझे इस चीज के बारे में पता लगा 9 महीने बाद मेरे पिताजी सुबह उठ के योगा करना शुरू कर दिया। एक ही बात बोलता हूँ, मेरा मकान 15 नंबर है, कॉलोनी टावर एनक्लेव है, दिल्ली रोड पे रहता हूँ। अगर किसी को प्रोडक्ट में शक हो तो कॉलोनी में आकर किसी भी इंसान से पूछ लेना कि आज से 5-6 साल पहले भी मिस्टर चोपड़ा कैसे थे और आज कैसे है। दूसरी पारी पूरी करिए, 6 साल उन्होंने मेरे साथ पूरी की। और मैं कहूँ अगर वेस्टीज में मैंने कुछ कमाया है तो मेरे फादर साहब की हेल्प कमाई। और 6 नवंबर 2021 को अभी वो परमपिता परमेश्वर के पास चले गए। और यहां से जो सफर था ना, इस सफर ने मेरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो आप कर रहे हैं। आप क्या बोलते हो, लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं। मेरे जीवन में अगर मैं कहूं कि मेरा वेस्टीज में जो पहला चेक आया वो लगभग 7300 रुपए का आया। फिर मेरा हाईएस्ट चेक 1 लाख रुपए का आया। फिर हिसाब में 1.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर पूरे 3 लाख। और ये सफर जब चलता गया तो मैं बड़ा सरप्राइज था कि मैंने जब टोटल काउंटिंग करी 5.5 सालों में, तो ये टोटल अमाउंट सारा का सारा 80 लाख से ऊपर निकल गया। मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, स्लो प्लान नहीं है, स्लो कंपनी नहीं है, स्लो आपके एफर्ट्स हैं, आपके सपने छोटे हैं जो आपको वो करने पे मजबूर नहीं कर रहे। और यहाँ पे जब मैंने शुरुआत करी 2.25 साल के बाद वेस्टीज से मैंने पहली गाड़ी ली, क्रेटा, हमारे परिवार की सबसे बड़ी गाड़ी थी। और मैं सच्ची बात बताऊं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण खाने का। आप में से कितने लोग हैं जब कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो जब वो अच्छा काम करते हैं तो उसके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब उसको टोकते हैं। एक बार हाथ खड़ा करोगे? सब लोगों के टोकते हैं और क्या बोलते हैं, आ गई तेरी कार, ऐसे बोलते हैं। मुझे भी बोला गया सर, मुझे भी बोला गया, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे जानकारों ने, मेरे दोस्तों ने। और एक ने तो कहा कि भैया जी तब तेरी गाड़ी जाएगी तो हम भी झूठे ले लेंगे, है ना। तो ये झूठे बड़े खतरनाक होते हैं। मैं आपको बता दूं, सिरफरे लोग हैं हम लोग, और मेरे से भी ज्यादा सिरफरी आज सारी जो जनता है। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली आप सब लोगों के लिए। और मैंने वो व्हाट्सएप स्टेटस पे चढ़ा दी और मेरे चाचा के लड़के ने देख ली गलती से, और उसने कहा 30 अक्टूबर डेट डाल दूं। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मुझे? वो टोंट मार रहा था मुझे, 30 अक्टूबर डेट डाल दूं क्या? मैं कहा हाँ डाल दे। आ जाएगी क्या? मैं कहा आएगी। बोला झूठे दिलाएगा भाई को? मैं कहा बिल्कुल दिलाऊंगा। और देखो परमात्मा का शुक्र अदा करता हूं और अपने इस सारी मेंटरशिप का शुक्र अदा करता हूं मैनेजमेंट का, कि वो अक्टूबर से 1 महीना पहले मेरे 3 बेटे हैं जो 2 जुड़वा हैं, 21 सितंबर को उनका बर्थ है और वो 1 महीना पहले 21 सितंबर को ही आ गए। हम लोग रात को पहुंचे थे, ज्योति मुझे बोली सुबह उठ के जो है इसको मंदिर में लेके जाएंगे। मैं कहना मंदिर नहीं लेके जाएंगे, सबसे पहले भाई के पास जाएंगे, क्योंकि झूठे पेंडिंग हैं। तो सबसे पहले मैं गया, भाई को आवाज मारी, हॉर्न बजाया और मैंने बोला भाई झूठों वाली कार आ गई। तो वो वहां आया और सीट पे बिठाया और मैंने जब उसको चीज दिखाई तो वो बोला भाई बहुत अच्छी है। मैं कहा ये अच्छी नहीं है। बोला क्यों? मैं कहा आज डेट फाइनल करी है कि 30 मार्च 2020 तेरा भाई 4 छल्ले वाली कार लेके आया। वहां से हुआ आगाज। अब लोग मुझे बोलते थे
तारीफ मुझे याद दिलाते थे। लोग चाहिए आपको ऐसे जो आपकी तारीफ आपको याद दिलाए, लोग चाहिए जो आपको टोंट मारे। अरे पता कैसे लगेगा कि आप हीरे हो या जरकन हो या कांच हो, क्योंकि जो जितना जल्दी टूट जाएगा समझ लेना उसकी क्वालिटी वैसी थी। जब मैंने ऑडी का स्टेटस लगाया, व्हाट्सएप पे लगाया, सारी चीजों पे लगाया, तो मैंने एक चीज डिसाइड कर ली थी, अब इसको करना है। लेकिन कई बार कहते हैं ना, आदमी फ्लुप हो जाता है, हवा में मोटिवेट हो जाता है। तो कई बार ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी पहली ड्रीम कार कौन सी होती है स्टेज में? सीधी ऑडी। तो मैंने भी उनको कहा, लेकिन एक इवेंट जिसने मेरी लाइफ बदल दी, और वो इवेंट अभी 3 और 4 अप्रैल को होने जा रहा है। मैं जरूर चाहूंगा कि आप में से अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो चाहता है कि मैं अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए ऐसा करूं जो जीवन बदलने वाला पल हो, तो 3 और 4 अप्रैल मत छूटना, क्योंकि ऐसा ही सितंबर 2019 में आया एक प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम के अंदर 10,000 लोग थे और वहां गया, और जो मेरी बेटी है सबसे छोटी, परी जिसका नाम है, हम लोग वहां बैठे थे। मेरे से पीछे सीट के ऊपर एक व्यक्ति था जो भोपाल से था। मेरी बेटी शरारत कर रही थी, उसने उसको बुलाया, क्या नाम है तुम्हारा? बोला परी नाम है। बोले अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? बोले स्कूल नहीं जाती मैं। तो बोले स्कूल क्यों नहीं जाती? अब वो 3 साल की बच्चे, भगवान जाने के, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो कहते हैं ना, जब भी बोलो अच्छा बोलो। क्यों बोलते हैं बुजुर्ग? वो इसलिए क्योंकि सरस्वती जुबान पे कब आएगी किसी को नहीं मालूम, और ज्यादातर लोग पता क्या है, रोते रहते हैं, और सरस्वती जुबान पे आके उसको तथास्तु बोल जाती है। जैसे ही वो हुआ, उसने मेरी बच्ची से पूछा कि स्कूल कब जाओगे? तो छोटी सी बच्ची ने कहा कि परी स्कूल ऑडी पे ही जाएगी। और वो बात पे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप उसको पाने के लिए कितने पागलपन में रहते हो। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, और मैंने ना अपने लिए एक डिसीजन लिया, और उस डिसीजन को मैं बोलता हूं सेल्फ पनिशमेंट। वो सेल्फ पनिशमेंट क्या थी? मैंने अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में जो भी आता था, मैंने इवन ज्योति को बोल दिया था, मैं कहा ज्योति, जिस दिन ऑडी आएगी ना, ये बच्ची स्कूल उसी दिन जाएगी। जब तक ऑडी नहीं आएगी ये बच्ची स्कूल नहीं जाएगी। ये मेरी सेल्फ पनिशमेंट है, मेरी सेल्फ कमिटमेंट है। लोगों ने उस समय, मेरे रिश्तेदारों ने, ज्योति को भी बोला, हमें भी बोला, यार ये कोई मजाक थोड़ा ना, बच्ची को स्कूल में भेज दो। मैं कहा नहीं बॉस, ये तो जिद है, या तो गाड़ी आएगी या ये बच्ची स्कूल नहीं जाएगी। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब लोग आपके ऊपर टोंट मारते ना, ताकि आपके अपने खुद डिसीजन आपको मजबूर कर दे उन लोगों को ना सुनने के लिए। लोग आपको मना करते हैं ना, मैं कहता हूं आप लोगों को मना करना सीखो, क्योंकि बिजनेस आपका है, उनका बिजनेस नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मैंने हर मीटिंग में, सेमिनार में सबको बोलना स्टार्ट कर दिया, और मैंने तारीख क्या डिसाइड करी थी? 30 मार्च 2020। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन, परम पिता परमेश्वर ने क्या किया, वो भी 1 महीना पहले 26 फरवरी 2020 को ही दिला दी। बोलो यार, किसी को गस्तीज क्या है? मेरे से लोग बोलते हैं सर गस्तीज क्या है? मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट तो इतनी सी भी नहीं है, लेकिन बिजनेस बहुत बड़ा है। अक्सर लोगों को मैंने सुनते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है, लोगों से बोलते ना, अच्छा क्या बिजनेस ज्वाइन किया तूने? एक छोटा सा बिजनेस है। अरे छोटा सा बिजनेस थोड़ा नहीं है, ये बिजनेस बहुत बड़ा है, इसकी लागत बहुत छोटी है। तो मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस की पावर को समझे। और मजे की बात देखिए, इस बिजनेस से बहुत टूर्स किए, फैमिली टूर्स किए, पहाड़ी इलाकों में सब, यानी जीवन में अगर मैं कहूं कि एक इंसान को जो टाइम फ्रीडम चाहिए वो सारी मिली। और इस बिजनेस की पावर बताता हूं आपको जाते जाते हुए। एक दिन मेरी बड़ी जो छोटी गुड़िया है, पापा अभी ना लंबी गाड़ी को बहुत आ गई है ना, एक बड़ी गाड़ी आ गई। तो मैं कहा आप क्या डिमांड है तेरी? एक छोटी गाड़ी हो ला के दो। और मैं आपको बताऊं, जब मेरी सेकंड टाइम पे, जब मेरी छोटी बेटी का जन्मदिन था, उसका भी 11 सितंबर को है, तो हमने डिसाइड किया कि चलो यार एक गाड़ी तो है ही है, चलो बिजनेस सब अच्छा चल रहा है परमात्मा के जैसे। कोविड में सबसे ज्यादा पैसे कोविड में ही आए, मैं आपको बता दूं। उस दिन मुझे बिलीव हो गया था वेस्टीज और इस बिजनेस पे कि जब दुनिया बंद है तो ये पैसे दे रहा है, तो इसका मतलब जब ये बिजनेस खुलेगा, यानी कोविड खुलेगा, तो आप कितनी तरक्की करोगे। और हमने क्या किया सर, चलते चलते एक सॉलिड गाड़ी एक और ले ली। जो सारे 15 लाख दोनों ऑटोमेटिक। और मैं सच्ची बात बताऊं सर, ऑटोमेटिक लग्जरी चलाने का जो फील होता है ना, वो कोई मेरे से पूछे। एक दिन मैं और जगदीश जी, अभी यहाँ होंगे जगदीश जी, ये रहे, हम जा रहे थे सिरसा से कहां, डबवाली।
तो मेरे साथ बगल में बैठे थे, मैं कहा थोड़ी सी स्पीड कर लूं, इन्होंने मजाक किया, हाँ कर ले। अब इनको पता नहीं था स्पीड कितने वाले। सिर्फ 47 सेकंड में वो कार 220 पे पहुंच गई। ओनली 47 सेकंड, यानी 47 सेकंड में मैंने उस कार को 0 से 220 पे पहुंचाया और वापस उसको रोक दिया। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, कार होती ही ऐसी है। 90 में चलाने में मजा आता है? उसी नहीं आता सर, मोटिवेट मत होना। मैंने जस्ट ट्रायल किया था गाड़ी का, गाड़ी तो 90 पे ही चलाना, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में बहुत उम्मीदें हैं, बहुत चीजें हैं, और मेरे बात अभी आपके पास और बहुत बेहतरीन लोग आने वाले हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, 2022 लग चुका है, अपनी फैमिली के लिए एक्स्ट्रा इनकम की सर बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। इसके लिए कहीं और ना भटके। वेस्टीज और टीम चैंपियन दोनों बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। और मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, बार बार इन मीटिंग और सेमिनार का हिस्सा बनना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लॉकडाउन खुला है। बहुत बेहतर आप लोगों के लिए हम करने वाले हैं और ऐसा काम करने वाले हैं कि जो आपके जीवन में ये पूरी जिंदगी के अंदर 360 पे बदलाव आ जाएगा। कौन इंसान है जो एक साल में 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, मुझे मालूम है उनकी भूख थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, उनको 5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। मैं एक वर्ड बोलूंगा, 1 साल आपने बोला है 1 लाख, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा 1 लाख, तो आपने क्या बोला है? 1 साल। रिदम क्या है? 1